एनजीओस एंड विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स का सहभागी बन पाया। मैं इसके लिए भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और सिंधिया जी को और इंटायर टीम ऑफ द डोनर मिनिस्ट्री। और मैं संजय जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक पहली बार है हम लोग अपना सीधा संभाषण नहीं लेकिन इंटरेक्शन सेशन में आए हो, ये पहली बार हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग, उत्तर पूर्वी राज्यों में हम लोग 8 राज्य हैं, और 8 राज्यों में से सबसे छोटा राज्य और कम आबादी वाले राज्य सिक्किम है, और सिक्किम सबसे बाद में नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूड हुआ है। तो जब मैं पहले की बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 2014 से पहले अलग सा एक सिचुएशन था। उस समय नॉर्थ ईस्ट को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जैसा ट्रीट करता था, इज ओनली ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। लेकिन 2014 के बाद सीनियर चेंज हो गया। यू अब नॉर्थ ईस्ट इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, नाउ इट इज ए डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म। तो भारत सरकार का जो नजरिया है, माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, वो सोच के कारण अभी नॉर्थ ईस्ट 8 राज्य बहुत आगे बढ़ चुका है। चाहे हर क्षेत्र में बोले, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बोले, और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बोले, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में छोटा सा बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब उतना प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन मैं प्रॉब्लम बताना चाहूँ। अगर मेरा राज्य के बारे में अगर बात करना चाहते हो, आप अपने आप में नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य का अपना क्षमता है। जैसे सिक्किम के बारे में अगर मैं बात करें तो सिक्किम इज़ अ टूरिज्म डेस्टिनेशन। यहाँ हमारा देश में बात करता है, स्विट्ज़रलैंड का बात करता है, पेरिस का बात करता है, हर जगह बात कर, लेकिन अगर हर हमारा देश के अंदर से अगर सिक्किम जाए तो सिक्किम इज़ लाइक ए स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं। तो टूरिज़्म में बहुत आगे बढ़ सकता है, और खेल कूद के क्षेत्र में बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ सकता है, हर क्षेत्र में बढ़ सकता है, कमी कोई नहीं। लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में अपना स्टेट की बात करें तो मेरा स्टेट में अगर कनेक्टिविटी ठीक हो, जो अभी 2014 के बाद तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। जय मेरा सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर से सराउंडेड है, नेपाल, चाइना एंड भूटान, और अभी बॉर्डर तक अभी रास्ता पहुंच गया अभी, और रेलवे का लाइन अभी 2025 के अंत तक शुरू हो जाएंगे। अगर ये हो गए और कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी ठीक हो तो अपने आप बूस्ट हो जाएंगे। तो अभी काम पूरा शुरू हो गए, और मैं इसी ये इंटरेक्शन सेशंस के माध्यम से मैं भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय होम मिनिस्टर को, और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा समस्या था रोड कनेक्टिविटी का, जो पश्चिम बंगाल सुबुक से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का जो कनेक्टिविटी था, ये नेशनल हाईवे NH10 का, NH10 हर बार बंद होता था। मतलब ऐसा इतना ज़्यादा बंद होता था कि प्रतिदिन हम लोग को 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसानी भरना पड़ता, GST पे हर कारण। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रोड को NHAICL या सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा दिया है, तो अभी काम हो गया है। तो इसीलिए अगर रोड ठीक हो और कनेक्टिविटी ठीक हो तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और सिक्किम इज ऑर्गेनिक स्टेट, आपको मालूम है, और ट्रेडिशनल फार्मिंग स्टेट है। अगर इसको अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर रोड अच्छा हो, और एयर कनेक्टिविटी अच्छा हो, और रेल कनेक्टिविटी अच्छा हो, तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में इनको ले जा सकते हैं। इसीलिए मैं भारत सरकार को इसी माध्यम द्वारा मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हमारा नॉर्थ ईस्ट को फोकस हो इंफ्रास्ट्रक्चर में और कनेक्टिविटी में अगर दे तो अच्छा रहेंगे। और स्पेशली फॉर माई स्टेट, अगर मेरा स्टेट को अगर मेडिकल मतलब टूरिज्म के क्षेत्र में ले जाए, एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितना भी हो सके अगर हो जाए तो बहुत डेवलपमेंट आगे बढ़ेंगे। और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा शक्ति है जो एक अपने देश को बहुत सारे योगदान दे सकते हैं। और मैं इसी माध्यम से, इसी जो इंटरेक्शन सेक्शन के माध्यम से मैं जितने भी हमारा एंटरप्रेन्योर्स मौजूद है और हमारा जितना भी NGOs भी मौजूद है, उनसे मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ, हम लोग आगे बढ़ के
बहुत आगे बढ़ के हम लोग जितना भी कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, आना चाहिए, और अपना जितना भी प्रोडक्ट को अगर बढ़ावा दे के मार्केट में लाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकता है। मैं भारत सरकार को फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं स्पेशली हमारा डोनर मिनिस्टर साहब को ये पहली बार आए, और ये कार्यक्रम हर साल अगर हो तो फिक्स डेट में अगर फिक्स हो तो हम लोग पूरा प्रिपेयर होके हर साल हम सहभागी बन सकते हैं। और ऐसा कार्यक्रम अगर हो सके तो हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो 8 है, 8 स्टेट में एक एक कहीं एक कार्यक्रम अगर होगा तो अच्छा रहेंगे, तो हम लोग हमारा अपना स्टेट को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज। संजय, इफ आई कैन जस्ट कम इन अ लिटिल बिट, तो जो आज हमने हमारे तीनों माननीय मुख्यमंत्रियों से अपनी विचार, अपनी भावना, अपनी आत्मीयता से जो उनका एक स्ट्रैटेजी है, एक विचारधारा है, वो हमने सुनी। उसी परिप्रेक्ष्य में जो डोनर मिनिस्ट्री ने कोशिश की है और शुरुआत की है, क्योंकि हमारा अस्तित्व और हमारा कार्य क्षेत्र और हमारी जिम्मेदारी यही है। हमारी जिम्मेदारी है कि 8 राज्यों के साथ एक पार्टनरशिप के आधार पर हम लोग कार्य करें। 8 राज्यों की जो स्ट्रैटेजी है, और हर एक राज्य की स्ट्रैटेजी अलग होगी। त्रिपुरा की स्ट्रैटेजी सिक्किम से अलग होगी, सिक्किम की स्ट्रैटेजी अरुणाचल से अलग होगी, अरुणाचल की स्ट्रैटेजी मिजोरम से अलग होगी। उन हर एक स्ट्रैटेजी में हम लोग कैसा अपना योगदान दे पाए, ये डोनर का रोल है। और मैं मानता हूं कि डोनर का रोल केवल एक चेक कटिंग एजेंसी का नहीं है।